हाय एवरीवन। सो ये एक बहुत फटाफट वाली वीडियो है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मैसेज रिक्वेस्ट आई थी कि फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपने उसकी वीडियो पोस्ट नहीं करी। सो सॉरी, मैं भूल गई थी, लेकिन मैं फटाफट से मैंने ये वीडियो तैयार किया है आपके लिए। तो मैं इस चीज़ की श्योरिटी आपको देती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो कम से कम 2 बार देख ली तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टॉप मार जाओगे कि 100 में से 100 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन इतना कर लोगे कि अच्छा स्कोर आ जाए। ठीक है, तो आपको कम से कम 2 बार ये वीडियो तो फ्रिक्वेंटली देखनी है, और आज ज़्यादा से ज़्यादा आपको जैसे टॉपिक पक्का करना हो तो आप ज़्यादा बार भी देख सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आप चलो देखते हैं आगे की वीडियो किस अकॉर्डिंग है और क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा विटामिन्स। अब देखो, पढ़ने से पहले ये चीज़ और बता दूं कि प्रीवियस ईयर, क्योंकि भाई ये सेकंड टाइम ही हो रहा है आपका सेमेस्टर फर्स्ट जो है वो एमजेपी आरयू में सेकंड टाइम हो रहा है केवल। तो जो पीछे वाला पेपर आया था उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ कि कैसा पेपर आया था। आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। तो विटामिन्स के बारे में देखते हैं। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या देखने को मिलते हैं कि विटामिन्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जो विटामिन बी और सी होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, या कह सकते हैं जल में घुलनशील होते हैं। और जो विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, मतलब वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे विटामिन्स होते हैं इनके नाम क्या होते हैं, इनके मेजर फंक्शन क्या होते हैं, मतलब मुख्य कार्य क्या होते हैं, और साथ में ये हमें कहाँ कौन से खाने से पाए जा सकते हैं और इनकी बीमारियां कौन सी होती हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पेपर में इसी टॉपिक से बनते हैं। तो जो हमारा विटामिन ए होता है उसको कहते हैं रेटिनॉल, और ये हमें कहाँ से मिलता है, कैरेट से मिल जाता है, मतलब गाजर से मिल जाता है, स्वीट पोटैटो से मिल जाता है। उसके बाद स्वीट पोटैटो का मतलब है शकरकंदी। फॉर हेल्दी आइज़ एंड स्किन, मतलब विटामिन ए हमें क्यों चाहिए होता है, हेल्दी आइज़ के लिए, आंखों के लिए, और स्किन के लिए चाहिए होता है मेजरली। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं विटामिन के, लेकिन यहाँ पर केवल मैंने मेजर फंक्शन लिखे हैं जिस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है या फिर ज़ेरोप्थेल्मिया होता है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी आंखों की कोई बीमारी दी हुई होगी मतलब वो विटामिन ए की वजह से हुई है। ठीक है, जो मेजर है हमारी बीमारियाँ वो है नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरी है ज़ेरोप्थेल्मिया। उसके बाद विटामिन बी1 है। अब आपको ये याद रखना है कि विटामिन बी जो है वो कई प्रकार का होता है, बी1 होता है, बी2 होता है, बी3 होता है, बी5 होता है, बी7 होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेजर 3 या 4 लिए हैं जो कॉमन हैं, पूछे जाते हैं। तो विटामिन बी1 का नाम होता है थायमीन। ये हमें कहाँ से मिलता है, एग से मिल जाता है, फिश से मिल जाता है, और सनफ्लावर की सीड्स से मिल जाता है। ठीक है, अब ये हमें किस लिए ज़रूरी होता है, ये हेल्प करता है हमारी बॉडी सेल्स को क्या करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसकी कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, बेरी नाम की इसकी डिसीज़ होती है जो बी1 की कमी से होती है। उसके बाद हमारा विटामिन बी3 है। विटामिन बी3 का नाम है नियासिन। नियासिन जो हमारा विटामिन बी3 है वो हमें कहाँ से मिलता है, फिश से मिल जाता है, बीफ से मिल जाता है, लेग्यूम्स से मिल जाता है। लेग्यूम्स का मतलब, अच्छा इजी वे में समझो तो लेग्यूम्स आप दालें कह सकते हो। ठीक है, दानेदार जो भी हमारी वो होती हैं, और सोय प्रोडक्ट से मिल जाता है। सोय प्रोडक्ट मतलब सोयाबीन कह सकते हो आप। उसके बाद बी3 हमारा कहाँ काम आता है, डाइजेशन इम्प्रूव करने में, मतलब हमारा जो पाचन है उसे इम्प्रूव करने में, और हमारी कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की जो समस्या होती है उसे दूर करने में काम आता है। विटामिन बी3 की कमी से क्या होता है, पेलेग्रा होता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी टू का नाम है राइबोफ्लेविन। ये हमें कहाँ से मिलता है, दही से मिलता है, चीज़ से मिलता है, ग्रेप्स से मिलता है। उसके बाद ये हमें कहाँ काम आता है, ये हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए काम आता है, और आरबीसी जो होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं खून में, उनके फॉर्मेशन के काम आता है। अगर विटामिन बी2 की कमी है तो क्या क्या डिसीज़ होंगी, स्वॉलन थ्रोट होता है, मतलब जो गला होता है वो सूज जाता है, गले में सूजन आ जाती है। स्किन क्रैकिंग का मतलब सिंपल कहें स्किन का क्रैक होना। शुद्ध हिंदी में तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब जैसे स्किन फटी फटी सी रहती है ना, वो चीज़ हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
उसके बाद हमारा विटामिन B12 है। विटामिन B12 का जो नाम होता है वो होता है कोबालामिन। कोबालामिन इसका नाम इसलिए होता है क्योंकि विटामिन B12 में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो कोबाल्ट होता है। ये हमें बनाना से मिल जाता है, ट्यूना फिश से मिल जाता है, ठीक है। ट्यूना फिश एक तरह की फ़िश है, उससे मिल जाता है, बहुत खाई जाती है। उसके बाद ये हमारा विटामिन B12 हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन B12 की कमी से क्या होती है? विटामिन B12 की कमी से हमारा जो RBCs होती है उनका बनना कम हो जाता है, और मतलब इस स्थिति को, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन B12 की कमी से क्या होती है? एनीमिया डिसीज होती है। उसके बाद विटामिन C बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विटामिन B1 बहुत इंपॉर्टेंट था, A भी इंपॉर्टेंट था। विटामिन C का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। अब ये हमें कहाँ पाया जाता है? खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे हमारा संतरा होता है, नींबू होता है, आंवला होता है, ये सब क्या होते हैं? विटामिन C में रिच होते हैं। उसके बाद ये हमारे किस काम में आते हैं? हमारे दांतों और जो हमारे गम्स होते हैं, गम्स मतलब मसूड़े, आपके दुखों की बात नहीं हो रही है, गम्स मतलब मसूड़े, तो दांतों और मसूड़ों को मजबूत करने के काम विटामिन C आता है, और साथ में हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के काम में आता है, मतलब जैसे हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं बॉडी की, ठीक है। तो आपको याद होगा कोरोना के टाइम में आपको बोला गया था कि संतरे खूब खाओ, नींबू खाओ, आंवला खाओ। क्यों खाओ? क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसकी कमी से जो डिसीज़ होती है वो होती है मेनली स्कर्वी। वैसे बहुत सारी होती है, मेनली कौन सी होती है? मुख्य रूप से होती है स्कर्वी। उसके बाद विटामिन D। विटामिन D का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। आपको हर विटामिन के नाम ज़रूर याद करने हैं। आई एम रिपीटिंग इट, यू मस्ट लर्न द नेम्स ऑफ डिफरेंट विटामिन्स। विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरॉल। ये हमें मेजरली कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पहले भी आता था ये उसमें एनवायरनमेंट वाले पेपर में आता था शायद। तो ये हमें जो विटामिन D होता है वो मेजरली किससे मिलता है? धूप से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। उसके बाद ये किसके काम में आता है? फॉर हेल्दी बोन्स, हमारी हड्डियों को मजबूत करने के काम विटामिन D का होता है। उसके बाद विटामिन D की कमी से क्या होती है? रिकेट्स होती है। रिकेट्स नाम की बीमारी होती है विटामिन D की कमी से, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ मैं बता दूँ, विटामिन D जो है वो हमारी बॉडी के स्किन के अंदर मतलब बन सकता है, बाकी कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनता है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, विटामिन D एक ऐसा विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन बाकी कोई सा भी विटामिन ह्यूमन बॉडी में नहीं बनता है। हमें खाने के थ्रू इनको विटामिन को लेना पड़ता है अपनी बॉडी में। जो हमारा विटामिन E होता है उसका नाम होता है टोकोफेरल। टोकोफेरल हमें कहाँ से मिलता है? आमंड्स से मिलता है। आमंड्स मतलब बादाम। पम्पकिन से मिलता है मतलब कद्दू से, और पीनट से मिलता है, पीनट मतलब उसके बाद हमारा विटामिन E जो है वो किसके लिए ज़रूरी होता है? हमारे बालों की हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, स्किन के लिए ज़रूरी होता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। जो हमारी जनन हेल्थ है उसके लिए ज़रूरी होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद विटामिन E की कमी से क्या हो सकता है? नर्व और मसल का डैमेज हो सकता है। जो हमारी नर्व्स होती हैं उनका डैमेज हो सकता है, और साथ में मसल में वीकनेस आ सकती है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट विटामिन है वो है हमारा विटामिन के। विटामिन के का नाम होता है फाइटोनाडियोन। उसकी ये जो होती है, मतलब ये जो हमारा विटामिन के है ये हमें कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, स्पिनच से मिलता है, एक्सेट्रा। मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मतलब है हरी पत्ती वाली सब्जियाँ, जैसे कि हमारा स्पिनच मतलब पालक। आपको ये भी याद रखना है कि जो स्पिनच होता है, पालक होता है, वो आयरन में भी भरपूर होता है। उसके बाद विटामिन के कहाँ काम आता है? हमारी क्लॉटिंग में काम आता है। क्लॉटिंग का मतलब होता है खून का जमना और इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो ज़्यादातर किस में होती है? इन्फेंट्स में होती है। इन्फेंट्स का मतलब नवजात शिशु। और ये जो कंडीशन होती है इन्फेंट्स में विटामिन के की डेफिशिएंसी से, कमी से, उसको हम कहते हैं VKDB, जिसका मतलब है विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग, ठीक है। अब जब भाई विटामिन के क्या है? खून के जमाने को या खून की क्लॉटिंग के लिए काम आ रहा है, तो अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारा खून क्या होगा? जम नहीं पाएगा, और अगर हमें कोई चोट लगती है, कट लगता है, जहाँ से खून निकल रहा है, तो वो निकलता जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में खून की कमी भी हो सकती है। कभी कभी ये खतरनाक भी हो जाता है सिचुएशन। उसके बाद अगला देखते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स। अब जो प्रोटीन्स होते हैं वो बनती किससे हैं, या प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है। तो प्रोटीन की यूनिट होती है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड दो तरीके के होते हैं, एक असेंशियल होते हैं और एक नॉन असेंशियल होते हैं। काम हमारी बॉडी को दोनों का होता है, बस असेंशियल और नॉन असेंशियल इसलिए बोला है कि जो असेंशियल वाले अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमें खाने के ज़रिए बाहर से लेने पड़ते हैं, लेकिन जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी में बन सकते हैं। तो जो असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो कोई कहीं कहीं लिखा हुआ होता है कि 8 होते हैं, कहीं लिखा होता है 9, तो जो भी ऑप्शन होगा आप अपने आप चूज़ कर लीजिएगा। और जो नॉन असेंशियल होते हैं वो होते हैं हमारे 12, वो होते हैं हमारे 12। ठीक है, अब प्रोटीन्स के बारे में और देखते हैं कि प्रोटीन का सोर्स क्या होता है, कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है मेजरली। तो एग्स से मिलता है, अंडे, मिल्क से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, फिश से मिलता है, बीन्स से मिलता है, आमंड्स से मिलता है, मीट से मिलता है, दालों से मिलता है, लेग्यूम्स, और ये एक तरीके का सीड है हमारा क्विनोआ, उससे मिलता है। बाकी और भी सोर्स हैं लेकिन मेजर सोर्स हमारे यही है। उसके बाद मेन फंक्शन जो प्रोटीन का होता है वो होता है बॉडी बिल्डिंग का। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि बॉडी बिल्डिंग का जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का होता है। इसके साथ साथ हार्मोन जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो भी प्रोटीन की हेल्प से बनते हैं। एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और साथ में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के भी काम किसका होता है, मेनली प्रोटीन्स का होता है। उसके बाद डेफिशिएंसी यानी कि कमी। तो प्रोटीन की कमी से 2 मेजर डिसीजेज होती हैं। एक का नाम होता है क्वाशियरकोर और दूसरी का नाम होता है मेरस्मस। जो क्वाशियरकोर और मेरस्मस हैं ज़्यादातर बच्चों में होती हैं, बड़ों में ये नहीं देखने को मिलती हैं। तो जो क्वाशियरकोर है वो क्या है, एक तरीके का माल न्यूट्रिशन वाली सिचुएशन या डिसीज़ है। माल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कुपोषण। तो इसमें जो इसका मेजर सिम्टम है वो क्या होता है, पेट फूल जाता है। ठीक है, और इस पेट फूलने की स्थिति को या कंडीशन को क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। उसके बाद जनरल अगर मैं देखूं तो जो हमारी प्रोटीन की कमी होती है उससे क्या होता है, बालों का झड़ना भी है, बालों की ग्रोथ में भी कमी देखी जाती है। और साथ में प्रोटीन की कमी से बौनापन भी देखा जाता है। हाइट कम रह जाना भी किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। उसके बाद एडल्ट्स के लिए मतलब FDA के अकॉर्डिंग, FDA का मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके हिसाब से जो हम एडल्ट्स होते हैं, युवा होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको एक दिन में 50 ग्राम तक प्रोटीन लेना होते हैं, मतलब इतना ज़रूरी होता है। और जो बच्चे होते हैं उनको 10 से 30 ग्राम तक की प्रोटीन चाहिए होती है। उसके बाद मिल्क में जो प्रोटीन होती है उसका नाम केसीन होता है। ह्यूमन बॉडी में मेनली जो प्रोटीन होती है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, हेयर में होती है, स्किन में होती है, मसल्स में होती है, बोन में होती है। वैसे पूरी बॉडी में टिश्यूज़ में भी मिल जाती है, बहुत जगह मिल जाती है, लेकिन मेजरली ये 4 जगह हमें बॉडी में मिलती है। अगला देखते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल सा मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और कोई भी एलिमेंट दिया हो जैसे नाइट्रोजन दिया हो तो वो गलत ऑप्शन होगा। केवल क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CH2O का होल N का मतलब है कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो CH2O का होल N होता है इसका जनरल फॉर्मूला। कार्बोहाइड्रेट किसके बने हुए होते हैं, शुगर के बने हुए होते हैं। यहाँ शुगर का मतलब चीनी नहीं है, जो इसका केमिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम है कह सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी कहते हैं या फिर हम क्या कहते हैं, सैकेराइड भी कहते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ये आप याद रखना। और जैसे हम फास्टिंग वगैरह करते हैं तो हमारे फैट्स काम में आते हैं एनर्जी प्रोवाइड कराने के। उसके बाद हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं, पोटैटोज से मिलते हैं, कॉर्न यानी कि मक्का से मिलते हैं, ब्रेड से मिलता है, मिल्क से मिलता है, ओट्स से मिलता है, जिमीकंद से, अरबी से, बीट रूट से, स्वीट पोटैटो से और वीट से। बाकी और भी सोर्सेज होते हैं, मेजर सोर्सेज यही हैं। वीट मतलब गेहूँ। उसके बाद जो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो क्या है, मोनोसैकेराइड है, और जो सुक्रोज है वो हमारा डाइसैकेराइड है। कहने का मतलब है अगर सुक्रोज की पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये 2 टुकड़ों में बट जाएगा, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज हाइड्रोलाइसिस करने के बाद और टुकड़ों में नहीं बांटे जा सकते। सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस कराने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, और इसके लिए जो एंजाइम ज़रूरी होता है वो होता है सुक्रेज या फिर इनवर्टेज। ठीक है, चावल में स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक
पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब है एक कॉम्प्लेक्स तरीके की शुगर, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, ठीक है। तो जो कई सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर बने वो पॉलीसैकेराइड। बॉडी में एनर्जी ग्लूकोज देता है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आम है, पूछा जाता है कि एनर्जी में बॉडी में एनर्जी होती है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट, मतलब जैसे कुछ भी हमने खाया तो वो फाइनली टूट कर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए तो कहते हैं जैसे चक्कर वगैरह आते हैं कि ग्लूकोज पानी में मिलाकर हम पी लेते हैं और बॉडी में एनर्जी आ जाती है। मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? लैक्टोज होता है। और लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। अब जब हमारे मुंह में, इन अवर माउथ, जो स्टार्च होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी मदद से? टाइलिन नाम के एंजाइम की मदद से, जिसका दूसरा नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। उसके बाद लिवर में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है और सुक्रोज को केन शुगर कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा डाइजेशन होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। कई लोगों को पता होता है कि भाई पेट में जाके हमारा पाचन शुरू होता है, नहीं, हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। तभी तो हमने यहाँ पर लिखा था कि हमारे मुंह में जो स्टार्च होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी मदद से? टाइलिन एंजाइम की मदद से, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखो, अब फूड, न्यूट्रिशन और हाइजीन ही चैप्टर का नाम है, तो जो फूड है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इंग्लिश वालों के लिए ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ कि आखिरकार फूड होता क्या है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें सारे जरूरी तत्व प्रेजेंट हों, तो जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और बाकी सारा पोषण प्रेजेंट हो, जो कि हमारी बॉडी यूज़ कर सकती है एनर्जी बनाने के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, या बॉडी में जो भी क्रियाएं होती हैं, फंक्शंस होते हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हैं, उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ऐसा सब्सटेंस कहलाएगा फूड, ठीक है। फूड का सीधा सा मतलब है नरिशमेंट, पोषण, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी को पोषण दे, नरिश करे, वो क्या कहलाएगा? फूड कहलाएगा। उसके बाद मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। जो मिल्क होता है वो एक कंप्लीट फूड है। क्यों? क्योंकि इसमें सब चीज़ होती है। मिल्क में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सब प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो हमारी बॉडी को मेन मिनरल्स चाहिए होते हैं, मेन खनिज पदार्थ चाहिए होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? आयरन होता है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड आयोडीन। आयोडीन सुना है? नमक में प्रेजेंट होता है आयोडीन। जो हमारा ये कंपनी वाला नमक होता है, ये हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसके बाद जो आयोडीन है उसकी कमी से होती है हमें बीमारी गॉइटर, थायराइड हो जाता है, बौनापन हो जाता है। बौनापन के लिए हमारा जो साइंटिफिक वर्ड है वो होता है क्रेटिनिज्म, या फिर मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब है मंद बुद्धि होना, ठीक है। जो आयरन है, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन में जो मेटल प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? आयरन। आयरन का जो सिंबल है वो क्या है? Fe। उसके बाद कैल्शियम की कमी से हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी का नाम है जिसमें बोन्स का जो मोटापा है, मतलब मोटापा नहीं कहेंगे, बोन्स झड़ना शुरू हो जाती हैं, ऐसे कह सकते हो। बोन्स पतली हो जाती हैं, पिचक जाती हैं। रिकेट्स हो सकती है, टिटनी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मदर मिल्क। मदर मिल्क को हम कोलेस्ट्रम भी कहते हैं और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? लाइट येलो होता है। उसके बाद मदर मिल्क में हमें, मतलब हमें नहीं, बच्चे को कितनी एनर्जी मिलती है? 60 से 75 किलो कैलोरी पर 100 ml, मतलब 100 ml मदर मिल्क में 60 से 75 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद किसी भी इन्फेंट का मतलब नवजात शिशु, तो किसी भी इन्फेंट के लिए जो पहला फूड होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट फूड होता है वो क्या होता है? मदर मिल्क होता है। मदर मिल्क में 3 से 5% फैट प्रेजेंट होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है और प्रोटीन हमारी बॉडी में
बॉडी बिल्डिंग के काम में आती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मदर मिल्क में इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती हैं, लैक्टा एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होती हैं, लैक्टोफेरिन होता है, लैक्टोग्लोबुलिन होता है, ये सब हिंदी में भी ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। उसके बाद एंटीबॉडीज़, ये इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी होती है मदर मिल्क में, वो होती है IgA और IgM। इसके अलावा एक IgG भी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाली यही दो हैं, IgA और IgM। देन हमारा जो नेक्स्ट है वो है जो प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है उसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। उसके बाद मदर बॉडी से बच्चा प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, मतलब जो मदर बॉडी के अंदर बच्चा होता है वो प्लेसेंटा नाम के एक टिश्यू से जुड़ा होता है, जिससे अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है जो बच्चे के नेवल से जुड़ी होती है। नेवल का मतलब हो गया नाभि, ठीक है। उसके बाद जो एक हेल्दी इन्फेंट है उसका वेट होता है 2.5 से 4 किलो तक का। देन हमारा नेक्स्ट है कुछ डिसीज़ेज़ हैं जो आपके सिलेबस में है कि ये किसकी वजह से होती हैं, या क्या क्या कॉज, मतलब इनके क्या क्या फीचर्स हैं वो चीज़। तो टाइफाइड जो होता है वो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसको हम कहते हैं साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया का नाम है। उसके बाद डायबिटीज़ होती है, इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ हार्मोन इंसुलिन, ज़रूर याद रखना। डायबिटीज़ का नाम आता है मतलब इंसुलिन का नाम आएगा ही आएगा। तो जो हमारी डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन नाम के हार्मोन के इम्प्रॉपर फंक्शन की वजह से होती है। इंसुलिन कहाँ से मिलता है, हमें पेंक्रियास से मिलता है। डायबिटीज़ में शुगर लेवल हाई हो जाती है। उसके बाद डायबिटीज़ में यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होता है, बहुत जल्दी जल्दी टॉयलेट आती है, यूरिन आती है, और इस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया भी कहते हैं। डायबिटीज़ में प्यास ज़्यादा लगती है, भूख भी ज़्यादा लगती है। डायबिटीज़ की वजह से, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, डायबिटीज़ की वजह से ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, अंधापन भी हो जाता है। उसके बाद हाइपरटेंशन, बोले तो हाई बीपी। हाई बीपी में क्या मतलब, हाई बीपी किसकी वजह से होता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, या हम ज़्यादा कैफ़ीन ले लें, कैफ़ीन मतलब कॉफ़ी से समझ सकते हो, कॉफ़ी या चाय ज़्यादा पिएं, या ज़्यादा ऑयली फूड खाएं, या फिर ज़्यादा मैदा खाएं, बाहर का फास्ट फूड खाएं। तो इस सब की वजह से हाइपरटेंशन, हाई बीपी हो जाता है। साथ में स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, वर्कलोड की वजह से भी बीपी बढ़ जाता है। उसके बाद हाइपरटेंशन, जो हमारा हाई बीपी है उसका सीधा असर हमारे हार्ट पर पड़ता है। फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज किसकी वजह से होता है, ज़्यादा अंडे खाने की वजह से, ज़्यादा मिठाई खाने की वजह से। ऐसा डायबिटीज़ का भी एक कॉज है, मिठाई नहीं खानी चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो। कॉन्स्टिपेशन में कम पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और जो हमें पॉटी होती है, जो हमारा मतलब वोवल मूवमेंट है, पॉटी से ईजी समझ आएगा, वो क्या होता है, टाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में पानी की कमी भी हो जाती है ना, इस वजह से। और इम्प्रॉपर डाइजेशन रहता है, जो हमारा पाचन है वो क्या होता है, बेकार हो जाता है, इम्प्रॉपर होता है। उसके बाद ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो ओबेसिटी किसकी वजह से होता है कि हम कुछ ऐसा खाते हैं कि भाई जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और बहुत ज़्यादा फैट है, और हम फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं कि जिससे वो पच पाए। तो क्या होता है, मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। और तो ओबेसिटी का मतलब हो गया, ओबेसिटी मीन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ बॉडी फैट। देन इट कैन कॉज, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मोटापे की वजह से आपकी पूरी बॉडी बर्बाद हो जाती है। इन शॉर्ट, आपको बीपी बढ़ सकता है, आपको हार्ट डिसीज़ हो सकती है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपकी बोन क्रैकिंग हो सकती है, क्योंकि भाई इतना बॉडी फैट बढ़ गया, बोन्स पर भी तो लोड पड़ेगा। और बहुत सारी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। देन आपके ये दो फुल फॉर्म्स हैं, NNP का मतलब है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, और ICMR का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देन ये 3 टर्म्स हैं। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। आपकी यूरिन यानी कि आपके पेशाब में शुगर की प्रेजेंस होगी तो आपकी वो कंडीशन ग्लाइकोसूरिया कहलाएगी। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है आपका जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की कमी, और हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है ब्लड में ग्लूकोज की एक्सेस यानी कि अधिकता। हाइपो का मतलब कम होता है, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है। इसी अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो हाइपर टेंशन था मतलब बीपी बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और हाइपो टेंशन होगा तो मतलब जो बीपी है वो हमारा कम हो जाता है। अच्छा, एक बात कॉमन होती है, हाई बीपी या लो बीपी में दोनों में ही चक्कर आते हैं, बेचैनी होती है, और आंखों के सामने धुंधलापन सा आ जाता है। ठीक है, सिर दर्द भी इसका एक मतलब एक सिम्टम है, सिर दर्द भी होता है। उसके बाद जो हमारा अगला लास्ट बचा हुआ है
हाँ जी, लास्ट ही है। तो जो हमारे फैट्स हैं, फैट्स क्या होते हैं? फैट्स असल में फैटी एसिड और अल्कोहल के मिला के एस्टर्स होते हैं। एस्टर्स आपको पता ही होगा। तो जो फैट्स होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं और अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। 1 ग्राम फैट आपको 9 कैलोरी देता है। उसके बाद बॉडी फ्यूल कहा जाता है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को। हमारी बॉडी का फ्यूल किसे कहा जाता है? फ्यूल का मतलब हो गया ईंधन। अब देखो भाई, गाड़ी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो उस गाड़ी को एनर्जी देती है। तो ऐसे ही बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये आपका फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का जो भी मेजर टॉपिक्स हैं वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करे हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टॉप मार जाओगे ये वीडियो देख के, लेकिन आप बहुत अच्छा स्कोर आराम से कर लोगे। आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, आपकी बैक नहीं लगेगी। ठीक है, चलो, तो इस वीडियो को आराम से 2 से 3 बार तो देखो ही देखो पेपर से पहले, क्योंकि आपको बस देखना है, सुनना है ना, कुछ करना थोड़ी ना है। मैं बोलती जा रही हूँ, आपको सुनना है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। फटाफट वाली वीडियो फिनिश होती है। टाटा बाय बाय, ध्यान रखो, पढ़ाई करो। ऑल दी बेस्ट।